गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे इस श्रृंखला में स्वागत है। सामान्य विज्ञान कक्षा 6वीं की इस श्रृंखला में आज हम देखेंगे लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ शैडो, प्रकाश और छाया का निर्माण। इसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यह जानने से पहले हम देखते हैं कि हमें वस्तु कैसे दिखाई देती है, यह जानने का प्रयास करेंगे। हमें वस्तु कैसे दिखाई देती है? देखिए दोस्तों, एक सिंपल सी एक चित्र है। इस चित्र को ध्यान से देखिए कि हम इस चित्र के द्वारा हम यह बता सकेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, यानी हमें वस्तु कैसे दिखाई देती है, यह जानने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों कि किसी प्रकाश स्रोत से वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें वस्तु के पृष्ठभाग से वापस लौटती है। यहां पर देखिए एक बल्ब से होकर प्रकाश किरणें बाहर निकल रही है और वह एक बक्से पर पड़ रही है और बक्से से वह रिफ्लेक्ट होकर यानी परावर्तित होकर अपने आंखों पर आके पड़ रही है। और इससे क्या हो रहा है कि वह हमें वस्तु दिखाई दे रही है। देखिए दोस्तों कि किसी प्रकाश स्रोत से वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश की किरणें वस्तु के पृष्ठभाग से वापस लौटती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। परावर्तित किरणें हमारी आंखों तक पहुंचते ही वह वस्तु हमें दिखाई देती है। जैसे ही परावर्तित किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती है, वैसे ही हमको वह वस्तु दिखाई देती है। कि वह वस्तु कौन सी है, यह हम जान सकते हैं। अंधेरे में यह चीज मुमकिन नहीं है, पर हम यदि हमारे ब्रह्मांड की बात करेंगे, आकाश की बात करेंगे, तारों की बात करेंगे, तो तारे यह स्वयं प्रकाशित होते हैं। उनको अपना खुद का प्रकाश होता है, इसलिए उसको स्वयं प्रकाशित तारे कहते हैं। और पर ग्रह और उपग्रह उनको अपना प्रकाश नहीं रहता, वह पर प्रकाशित रहते हैं। वह यानी वह दूसरों के प्रकाश पर निर्भर होते हैं। यहां पर हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट काम करता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के पृष्ठभाग से परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है। जैसे सूर्य की किरणें प्रकाश चंद्रमा पर पड़ती है, उतनी भाग का प्रकाश हमारी ओर परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है, इसलिए चंद्रमा हमें दिखाई देता है। इसी के कारण हमको चंद्रमा दिखाई देता है। इस प्रकाश को हम चंद्रमा का प्रकाश कहते हैं। इसी प्रकाश को हम चंद्रमा का प्रकाश कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ सिंपल प्रयोग के द्वारा हम यह जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस प्रकार से होता है। देखिए दोस्तों, दो प्रश्न है। कौन सी वस्तु से हमें प्रतिबिंब दिखता है? कौन सी ऐसी वस्तु है जिससे हमको प्रतिबिंब दिखता है? और दूसरा प्रश्न है कि प्रतिबिंब दिखते समय किस प्रकार के अंतर की जानकारी होती है? किस कारण से यह जानकारी हमको प्राप्त होती है? देखिए दोस्तों कि हमको कौन सी वस्तु से प्रतिबिंब दिखता है। आईने के पास यदि हम खड़े रहते हैं तो हमको प्रतिबिंब दिखता है, पर दर्पण में अपना चेहरा देखते समय चेहरे पर से परावर्तित होने वाला प्रकाश दर्पण पर आता है। दर्पण द्वारा पुनः परावर्तित होने के कारण दर्पण में से प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्या होता है कि हम दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो हमारे चेहरे पर जो प्रकाश स्रोत से प्रकाश पड़ता है वह परावर्तित होकर दर्पण पर जाके पड़ता है और वह दर्पण से फिर से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे दर्पण से हम देख सकते हैं। पर यही चीज दीवार से हम कर सकते हैं क्या? देखिए दोस्तों, हम दीवार से कर सकते हैं क्या? लकड़ी के पृष्ठभाग से प्रतिबिंब नहीं दिखता, क्योंकि वहां से परावर्तित नहीं होती, जिसके कारण प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए दोस्तों, किसी कांच की खिड़की की कांच या गाड़ी की कांच से बनने वाला प्रतिबिंब कुछ धुंधला दिखता है, यानी वहां से बहुत कम मात्रा में लाइट हमारे पास पहुंचती है, जिससे वह प्रतिबिंब धुंधला होता है। और स्टेनलेस स्टील के बर्तन, नई थाली, ग्रेनाइट के बर्तन, ग्रेनाइट लगी चिकनी दीवार से प्राप्त प्रतिबिंब का अवलोकन करेंगे तो हमको दिखाई देगा कि वह विभिन्न आकार का होता है। कोई टेढ़ा आकार का होता है, कि जैसे हम देखेंगे प्लेट्स में हम झांक कर देखेंगे कि तो हमारे चेहरा वहां पर दिखाई देगा कि वह उस आकार में ढला हुआ दिखाई देगा।
समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। हम देखते हैं कि समतल दर्पण जो रहता है उससे प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। देखिए दोस्तों कि अपना दाया हाथ ऊपर ले जाएंगे, एक समतल दर्पण के पास जाएंगे और अपना दाया हाथ ऊपर लेके जाएंगे। दर्पण में से प्रतिबिंब का कौन सा हाथ ऊपर हुआ वो दिखाई देगा। यानी हम जो दाया हाथ ऊपर करेंगे तो दर्पण में क्या हमारा दाया हाथ ऊपर दिखाई देगा। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में ऐसा दिखाई देता है कि मूल वस्तु के बाएं तथा दाएं पक्ष में अदला बदली हुई है। यानी मूल वस्तु का दाया और बाया इसमें अदला बदली हुई दिखाई देती है। यदि दर्पण में से अपनी दूरी कम और अधिक करे तो प्रतिबिंब में क्या अंतर पड़ेगा। देखिए दोस्तों कि हम यदि दर्पण से दूर जाएंगे या पास आएंगे या कम ज्यादा करेंगे दूरी तो प्रतिबिंब में क्या अंतर पड़ेगा। देखिए दोस्तों, दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होती है दर्पण के पीछे ठीक उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब होता है। अर्थात समतल दर्पण पर प्रतिबिंब समान दूरी पर बना हुआ दिखाई देता है। अपनी ऊंचाई तथा दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई में क्या अंतर दिखता है। देखिए दोस्तों कि अपनी ऊंचाई और प्रतिबिंब द्वारा निर्मित ऊंचाई में अंतर क्या दिखेगा कि वस्तु के प्रतिबिंब का आकार मूल वस्तु के आकार के बराबर ही होता है। यानी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार मूल वस्तु के आकार के बराबर